Hello darlings, it's showtime. Well, first welcome to another episode of Bollywood This Week. और मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर यूएसए कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका की जो एडवांस बुकिंग है वो कहाँ तक पहुंची है फॉर द 26 जून यानी कि प्रीमियर्स एंड जो पूरे वीकेंड का एडवांस बुकिंग है वो कहाँ तक पहुंचा है। सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले थिएटर लिस्टिंग से। सो गाइस, यहाँ पर जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स है यहाँ पर कल की 2898 के यानी कि प्रत्यांगिरा सिनेमाज वो जितनी भी फैंस हैं ऑडियंसेस हैं उनको ऑफिशियली जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपडेट कर रहे हैं, बट दैट्स फॉर द फुल वीकेंड। यहाँ पर जो प्रीमियर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर्स प्लस डे वन विल सी एन अनहर्ड फिगर नेवर सीन बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका। सो गाइस, जो मार्कस सिनेमास थे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेमा चेन है यूएसए में, उसने अपनी पूरी की पूरी थिएटर लिस्टिंग्स जो है चाहे वो इडवा सिटी हो, वाटरलू हो, एडिसन हो, एल्जीन हो, गुर्नी हो, जितने भी जो सिटीज हैं वहां पर वो सारे के सारे यूएसए प्रीमियर्स जो 26 जून को होने वाले हैं उनकी बुकिंग्स जो है ओपन कर ली है। सिर्फ एक नहीं बल्कि दो थिएटर लिस्टिंग्स जो है आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। लिसन टू दिस इज समथिंग ह्यूज। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू हैव PLF screens at 38 Marcus locations यानी कि Marcus locations पे the Rebel Destruction is set to take all over. This is huge. One of the biggest stars of Indian cinema, hands down. सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें जो है वो सामने आ जाती है तभी एक इंसान का स्टारडम जो है वो पता चल जाता है। एंड प्रभास इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ पैन वर्ल्ड सुपरस्टार। लिटरली दीज नंबर्स आर क्रेजी फॉर एनी फिल्म। इतना ही नहीं गाइज, यूके में जो सिनेमा घर है स्पेशली सिनेवर्ल्ड जो मेन सिनेमा घर है उसकी भी एडवांस बुकिंग फॉर द प्रीमियर्स 26 जून जो है उसकी शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पर मेकर्स जो है यानी कि प्रत्यांगिरा सिनेमा जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने यूएसए प्रीमियर्स जो है 26 जून को होने वाले हैं उसमें प्री सेल्स के नंबर्स जो है वो $1 मिलियन जो है यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिखा दिया है। ओके गाइस, सो दिस इज द नंबर्स बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। समझाने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कितना आया है। अब गाइस, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे आपके साथ। नंबर वन, एक फोटो आई थी जब दिशा पाटनी एंड प्रभास जो है शूटिंग करने के लिए गए थे एंड वहां पे प्रभास जैकेट पहना हुआ था एंड ऑलमोस्ट एक रेड या मरून कलर का आउटफिट था। सेम कलर का आउटफिट दिशा पाटनी में पहना था, पीछे माउंटेन्स थे, पानी था। अब ये सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स का ड्रीम सीक्वेंस है। अगर आप देखोगे ट्रेलर में कॉम्प्लेक्स में प्रभास कह रहा है क्या सपना देख रहा था, घुड़सवारी कर रहा था, दैट इज अ लाइव लोकेशन एंड वीएफएक्स के द्वारा उसको ये कॉम्प्लेक्स में इनहेंस कर दिया गया है। अब गाइस, दूसरी चीज सबसे ज्यादा डिस्कस्ड ऑन द सोशल मीडिया इज द हाइट ऑफ अश्वत्थामा यानी कि बच्चन साहब के जितने भी सीक्वेंसेस हैं अगर आप देखोगे तो बच्चन साहब की हाइट जो है 8, 8.5, 9 फीट जो दिख रही है, बाकी सब लोग उनके सामने बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इतना ही नहीं, कल्कि को यहाँ पर केरला में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो है वेफरर्स फिल्म्स। यस फ्रेंड्स, जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये वेफरर फिल्म्स जो है वो दुलकर सलमान की कंपनी है। तो गाइस, केरला में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इस फिल्म को जो है वो मिलने वाला है। लेट्स सी गाइस किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। फिलहाल हाइप जो है इस फिल्म की बहुत ज्यादा होते जा रही है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एडवांस कहाँ तक पहुंचे हैं। 15 डेज टू गो। नहीं गाइस, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:30-10 बजे यानी कि जब यूएसए में रात के ऑलमोस्ट 11:30-12 बज जाते हैं तभी के नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। दिन के नंबर्स सुबह सुबह उठ के बताने में कोई मतलब नहीं है। वी नीड टू डिस्कस फ्रेश नंबर्स जो एग्जैक्टली हो रहे हैं एंड विदाउट ब्लॉक सीट्स। यहाँ पर कोई भी कॉर्पोरेट या ब्लॉक बुकिंग के नंबर्स मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करने वाला। जो ऑनेस्ट नंबर्स है वही आकर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर अभी फिलहाल प्रीमियर्स इन यूएसए ओनली यूएसए 26 जैन की 7.31 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 7.31 करोड़ एंड गाइस 417 लोकेशंस है एंड 1650 शोज है गाइस यहाँ पर। उसमें एएमसी एंड मार्कस आस्ते आस्ते खुलना जो है शुरू हो चुके हैं एंड सिर्फ प्रीमियर्स आज यूएसए में खाली है 1 मिलियन जो है वो क्रॉस कर $1 मिलियन जो है वो क्रॉस करने की संभावना है। वी आर एट $8,74,000 राइट नाउ। ओके, इसको रुपए में कन्वर्जन करके मैंने आपको बताया। तो आज वो 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगा ओनली फॉर प्रीमियर्स, नॉट वीकेंड, विच इज क्रेजी। तो टोटल जो है
यूएसए प्लस कनाडा वो हुआ है गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.95 to 8 करोड़ रुपीस, यानी कि $950,000। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो एकदम क्रेजी जा रहे हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरह से वीकेंड का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन डॉलर्स के ऊपर चला गया है, यानी कि मोटा मोटी पकड़ लीजिए टोटल एडवांस बुकिंग जो है वो 10 करोड़ का नंबर जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अब गाइस बात करते हैं आईमैक्स मेलबर्न की। दिस इज मैडनेस। आईमैक्स मेलबर्न में यहाँ पर 4 घंटे पहले टिकट खुली एंड गाइस सिर्फ एक ही शो है आईमैक्स का, एंड वहां पर पूरा का पूरा थिएटर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में फुल कर दिया है। ओवरसीज किंग ऑन ड्यूटी इस तरह का नाम जो है प्रभास के फैंस जो है उनको दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा ये जो है ट्रेंड होने वाला है कि आईमैक्स मेलबर्न किस तरह से 4 घंटे में पूरा का पूरा फुल हो चुका है। मैं फ्रेंड्स बात करूं यहाँ पे फिल्म के रन टाइम की तो ऑलमोस्ट 2 hours 50 minute का रन टाइम जो है टेंटेटिव यहाँ पर चल रहा है। ऑफिशियल सेंसर जब होगा तो इसी के इर्द गिर्द जो है इसका रन टाइम हमारे पास जो है वो यहाँ पर आता हुआ जो है दिखाई देगा। अब गाइस ये तो रही सब अच्छी बातें, खुशखबरी की बातें जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू बिजनेस, हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है वो है कि किसी भी तरह से ये फिल्म जो है एटलीस्ट मिनिमम 1000 करोड़ का बिजनेस जो है बॉक्स ऑफिस पे करे। 1000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए यू नीड द हिंदी वर्जन टू फायर। ये जितना भी टिकट्स है जो बिक रहा है दिस इज जस्ट द तेलुगु वर्जन्स। तेलुगु वर्जन्स की टिकट्स जो है ऑलमोस्ट 29-30,000 पकड़ लीजिए टिकट्स जो है तेलुगु लैंग्वेजेस के यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के टिकट्स जो है वो नहीं बिक रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 टिकट्स बिके हैं खाली। पूरे यूएस से नॉर्थ अमेरिका में ओनली 90 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड तमिल के तो ओनली 17-18 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। मेरा बोलने का यही वक्त है कि आपके पास इतना बड़ा स्टारकास्ट है। यू हैव अ प्रभास, यू हैव अ दिशा पाटनी, you have Amitabh Bachchan, you have Kamal Hassan, you have Deepika Padukone. Deepika Padukone cannot take part in promotions. There is very limited time. We need promotions here in the North Belt. Hey guys, as a huge fan and admirer of Prabhas, we always want the best for Prabhas. And जितने भी डार्लिंग्स है वो जानते हैं कि किस तरह से we always want the best. And जिस तरह से अभी अप्रोच रही है इनकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन में स्पेशली नॉर्थ में वो बहुत ही लेजी रही है। There is absolutely no type of promotion happening in the north, जो कि अगर ये सही वक्त पर शुरू करें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि guys this film needs to do big business in the हिंदी मार्केट। एंड यहाँ पर जिस तरह से कारवां चल रहा है हिंदी मार्केट्स में वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हिंदी मार्केट में प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एक इवेंट कर सकते हैं उन लोग यहाँ पर, जब पूरा का पूरा स्टारकास्ट मौजूद हो। सिटी टूर्स को छोड़ दीजिए, ऑन द आई प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी गाइस हिंदी वर्जन यूएसए में कितना पिकअप होता है या नहीं होता, एक अलग विषय है। जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट द एडवांस बुकिंग इज क्रेजी, अनप्रेसिडेंटेड, अनहर्ड ऑफ। लेकिन इससे पहले कभी ऐसे नंबर्स देखे नहीं है, लेकिन सिर्फ तेलुगु वर्जन में। लेट्स सी गाइस हिंदी वर्जन कितना पिकअप करता है जब इंडिया में खुलता है, ये देखने लायक रहेगा। जो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मैम अंसारी साइनिंग ऑफ। यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल दैट एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।